हे गाइस, मैं हूँ सीमा और दावत चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत दिल से स्वागत है। आज मैं आपके लिए फिर से एक अलग तरीके की चॉकलेट गार्निशिंग्स लेकर आई हूँ। तो इसे बनाना बहुत ही आसान है और इससे केक डेकोरेट करने से आपका केक भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगने लगता है। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। पसंद आए तो लाइक कर दीजिए। तो सबसे पहले ये गार्निशिंग्स बनाने के लिए हम लोग चॉकलेट है उसे मेल्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने गैस के ऊपर एक पतीले में थोड़ा सा पानी रख दिया है गर्म होने के लिए, और उसके ऊपर हम जो ये वाइट चॉकलेट है वो मैंने लिया है, आधा कप से थोड़ा सा कम है, उसे हम लोग मेल्ट कर लेंगे। और इससे पहले ही मैंने ये जो डार्क कंपाउंड चॉकलेट है उसे मेल्ट करके सेम इसी प्रोसेस से रखा है। तो मैं अब यहाँ पर डबल बॉयलर मेथड से आपको ये वाइट चॉकलेट मेल्ट करके दिखाती हूँ। नीचे का पानी बाउल को टच नहीं करना चाहिए, सिर्फ स्टीम के ऊपर हमें इसे मेल्ट करना है। तो देख सकते हैं गाइस, 3 से 4 मिनट में ही हमारा जो ये वाइट कंपाउंड चॉकलेट था वो अच्छी तरह से मेल्ट हो चुका है। गैस का फ्लेम मैं यहाँ पर बंद कर देती हूँ। और हमारे यहाँ पर दो तरह के, एक डार्क कंपाउंड चॉकलेट और वाइट कंपाउंड चॉकलेट, दोनों भी मेल्टेड तैयार है। तो मेल्ट होने के बाद 5 से 7 मिनट तक मैंने इसी तरह से इसे रखा था। हल्का सा अभी ये रूम टेम्परेचर पे आ चुका है। चॉकलेट एकदम गरम गरम ही आपको यहाँ पर यूज़ नहीं करना है, नहीं तो वो फैल जाता है। थोड़ा सा उसे 5 से 7 मिनट तक नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे आने देना है। फिर आप उसके बाद उसे पाइपिंग बैग में इस तरह से भर सकते हैं। तो यहाँ पर नीचे मैंने एक OHP शीट ली है। OHP शीट आपको किसी भी तरह के बुक्स शॉप में या ग्रोसरी शॉप में आराम से मिल जाती है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ये रोल बनाने जा रहे हैं। तो यहाँ पर आपको शीट जो है वो आधी करके उसके ऊपर ही इस तरह से डिज़ाइन बनानी है। किसी भी तरह की डिज़ाइन आप इसके ऊपर बना सकते हैं। ये नॉर्मल रैंडमली मैं इस तरह की बना रही हूँ, जैसे आप वीडियो में देख सकते हैं। तो वाइट जो मेल्टेड चॉकलेट था वो मैंने पाइपिंग बैग में भर दिया था, और वाइट चॉकलेट के ऊपर अब मैं सेम उसी तरह की डिज़ाइन डार्क कंपाउंड चॉकलेट से भी बना रही हूँ। इसे एकदम कॉम्पैक्ट आपको ये डिज़ाइन बनानी है ताकि बिल्कुल भी ये खोलने के बाद टूटे ना। तो इस तरह से मैंने ये डिज़ाइन बना दी है। पूरी शीट के ऊपर बनाने की ज़रूरत नहीं है, देख सकते हैं 3/4 शीट के ऊपर ही मैंने ये डिज़ाइन बनाई है। तो डिज़ाइन बनकर हमारी तैयार है। अब हमें तुरंत ही इसे रोल करना है। बिल्कुल भी चॉकलेट वगैरह हमारा सूखना नहीं चाहिए, ड्राई नहीं होना चाहिए। जब हमारा चॉकलेट गीला होता है तभी हमें इसे रोल करना होता है। तो मुझे 2 रोल्स बनाने हैं, इसीलिए मैं यहाँ पर एक बीच में लाइन बना देती हूँ कि जब ये सेट हो जाए तो 2 अलग अलग रोल हमारे बने। अगर आपको एक ही बड़ा वाला रोल चाहिए तो आप इसे इस तरह से आपको कट करने की ज़रूरत नहीं है। तो चॉकलेट हम अभी हमारा ये मेल्टेड ही है, तभी हमें इसका रोल बनाना है। तो एकदम हल्के हाथ से हमें रोल बनाना है, अंदर की डिज़ाइन ख़राब नहीं होनी चाहिए। और बस एक रबर बैंड से मैं अब इसे इस तरह से बंद कर देती हूँ। ये हमारा प्लास्टिक की शीट का रोल तैयार है। अब बस 5 मिनट के लिए हमें इसे फ्रिज में रखना है। 5 मिनट के बाद हमारा ये चॉकलेट का बहुत ही खूबसूरत सा रोल तैयार हो जाता है। तो बस मैं इसे फ्रिज में रख देती हूँ। तो इसके बाद हम लोग दूसरी गार्निशिंग इस तरह के लीव्स बनाएंगे चॉकलेट के। बहुत ज़्यादा ये खूबसूरत लगते हैं गाइस। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सेम उसी तरह से OHP शीट के ऊपर आप इसे बना सकते हैं। नहीं तो बहुत सारे लोगों का ये भी सवाल था कि इसे बटर पेपर पर बना सकते हैं क्या। तो बना सकते हैं, आप लोग ट्राई करके देख सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से ये लीव्स बनाने के लिए मैंने थोड़ा सा चॉकलेट नीचे डाल दिया है OHP शीट के ऊपर। तो पत्ते बनाने के लिए आप चाहे तो कोम का इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो स्क्रैपर से भी ये हो जाता है। तो बहुत ज़्यादा पतला वाला चॉकलेट इसे नहीं चाहिए होता है, और थोड़ा सा आप इसे ना थिक बनाइए, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा ये पत्ते पतले बन जाते हैं तो ये टूट भी सकते हैं। तो थोड़ा सा मोटी वाली लेयर आपको यहाँ पर ये चॉकलेट की देनी है। और 2 मिनट के बाद आपको कोम से इस तरह से करना है। देख लीजिए मैं कोम को किस तरह से घुमा रही हूँ। इस तरह से बहुत ही अच्छी तरीके से लीव्स या पत्तों की डिज़ाइन हमारी बन जाती है। तो एक पत्ता मैं यहाँ पर आपको स्क्रैपर से भी बनाकर दिखाती हूँ, देख लीजिए। जिनके पास स्क्रैपर वगैरह नहीं है तो आप कोम से भी कर सकते हैं। कोम एकदम नया वाला आपको यहाँ पर यूज़ करना है। तो ये तैयार है यहाँ पर। तो चॉकलेट हमारा सेट होने से पहले ही आपको इसे पत्तों का या लीव्स का शेप देना है। तो यहाँ पर मैं टूथपिक का इस्तेमाल करके इस तरह से इसके जो साइड्स है वहाँ पर इसे ड्रॉ कर देती हूँ लीव्स का शेप। तो इससे क्या होगा, हमारे जो ये पत्ते, जब ये चॉकलेट सेट हो जाएगा तो हमारे लीव्स तैयार हो जाएंगे। तो इस तरह से आपको यहाँ पर ये करना है, देख लीजिए। तो अब इसके बाद मैं इसे 5 मिनट के लिए फ्रिज में रख देती हूँ ताकि ये सेट हो जाए। तो अब इसके बाद हम लोग तीसरी चॉकलेट गार्निशिंग बनाएंगे, इस तरह के लीव्स। तो देख सकते हैं ये भी कितने ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। तो इसे बनाने के लिए आपको क्या करना है, एक वाइट पेपर इस तरह से लेना है। उसके ऊपर आप पेन से, पेंसिल से ये जो लीव्स है उसका शेप बनाकर तैयार कर सकते हैं, ताकि आपको इसे बनाने में बाद में आसानी हो। और इस वाइट पेपर के ऊपर आपको रखनी है ये शीट,
और इसके ऊपर सिर्फ हम लोग ये जो नीचे का शेप है उसके ऊपर ड्रॉ करेंगे। तो जो नीचे का वाइट पेपर है उसके ऊपर मैंने OHP शीट रखी है गाइस। तो देख सकते हैं सिर्फ आपको जैसे आप लोग मेहंदी वगैरह लगाते हैं उसी तरह से ये काम करना है। जिन लोगों को मेहंदी आसानी से आ जाती है उन लोगों के लिए ये काम बहुत ही आसान है। तो इस तरह से मैं ये शेप बना देती हूँ। जैसे नीचे हमने ड्रॉ किए हैं पेन से, बस उसके ऊपर आपको इसे ड्रॉ करना है क्योंकि एक जैसे सारे लीव्स बनकर तैयार हो जाए। तो लीव्स हमारे ज़्यादा खूबसूरत लगने के लिए हम लोग इसके बीच में भी इस तरह से रेशे बनाएंगे जैसे ओरिजिनल पत्ते में या लीव्स में होते हैं। तो इससे ये हमारे लीव्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। और ये गार्निशिंग केक के ऊपर डेकोरेट करने से केक भी हमारा ज़्यादा खूबसूरत लगने लगता है और बहुत ज़्यादा उसे डेकोरेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इस तरह की गार्निशिंग हमारी ये लीव्स तैयार है चॉकलेट के। इसके नीचे कुछ और भी मैं आपको थोड़े से शेप्स बता देती हूँ। तो सबसे पहले आपको इस तरह से फ्लावर बनाना है। आप बहुत अलग अलग तरीके से ये फ्लावर्स बना सकते हैं, लीव्स बना सकते हैं गाइस। जितनी आप यहाँ पर क्रिएटिविटी दिखाएंगे उतने ही खूबसूरत आपके ये गार्निशिंग्स तैयार हो जाते हैं। मार्केट में ये आसानी से मिल जाते हैं लेकिन घर पर इसे तैयार करने का मज़ा ही कुछ और होता है और बहुत ही कम पैसों में ये घर पर ही तैयार हो जाते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर जो फ्लावर मैंने बनाया था उसके अंदर मैंने वाइट मेल्टेड चॉकलेट भी भर दिया है। तो कुछ इसके बाद भी मैंने ऐसे शेप्स बनाए हैं। तो चलिए अब 5 मिनट के लिए इस शीट को हम लोग फ्रिज में रख देते हैं। इसके नीचे आप बुक वगैरह रख कर इसे फ्रिज में रख दीजिए। तो 5 मिनट यहाँ पर हो चुके हैं। मैंने जो ये वाइट कलर के लीव्स बनाए थे उसकी शीट मैंने फ्रिज से बाहर निकाल ली है। तो देख लीजिए बहुत ही आसानी से ये निकल जाते हैं और कितने ज़्यादा ये खूबसूरत लग रहे हैं। जब हम लोग इसे केक के ऊपर डेकोरेट करते हैं तो हमारा केक भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगने लगता है। तो यहाँ पर जो बाकी के भी लीव्स हैं उसे भी मैं सेम उसी तरह से निकाल लेती हूँ। यहाँ पर ध्यान सिर्फ आपको इस बात का रखना है कि आपको चॉकलेट की जो लेयर है वो थोड़ी सी मोटी वाली रखनी है ताकि ये लीव्स आपके बाद में टूटे ना। तो जो हमने चॉकलेट का रोल बनाया था गाइज वो भी अभी बिल्कुल सेट हो चुका है। 5 मिनट के बाद मैंने इसे फ्रिज से बाहर निकाल लिया है। देख सकते हैं अच्छी तरह से ये तैयार हुआ है। बस हल्के हाथ से मैंने यहाँ पर जो रबर बैंड लगा हुआ था वो मैंने निकाल लिया है। अब इसके बाद आपको इसे एकदम हल्के हाथ से खोलना है। जो शीट होती है उसे आपको ऐसे छुड़ाना है। यहाँ पर बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी है, नहीं तो ये टूट सकता है। तो देख लीजिए 2 हमने रोल्स बनाए थे, बीच में मैंने एक कट लगा लिया था ना, तो इसकी वजह से 2 हमारे ये चॉकलेट के रोल्स तैयार हुए हैं। इसे मैं प्लेट में निकाल लेती हूँ। तो यहाँ पर आपको ये डिज़ाइन बनाते टाइम थोड़ी सी मोटी रखनी है और ज़्यादा कॉम्पैक्ट वाली डिज़ाइन बनानी है। इससे क्या होता है आपका रोल टूटता नहीं है और बहुत ही खूबसूरत भी लगता है जब हम लोग इसे केक के ऊपर डेकोरेट करते हैं। तो देख लीजिए ये हमारे खूबसूरत से रोल्स तैयार है। तो इस तरह के जो लीव्स हमने बनाए थे उसे भी मैंने फ्रिज से बाहर निकाल लिया है। 5 मिनट में ये भी हमारा चॉकलेट यहाँ पर सेट हो चुका है। तो चलिए इसे भी मैं शीट से निकाल लेती हूँ। तो आज की ये चॉकलेट गार्निशिंग्स की रेसिपी, ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और घर पर इन्हें ज़रूर ट्राई कीजिए गाइज। आप लोगों को ये चॉकलेट गार्निशिंग्स बहुत ज़्यादा पसंद आएंगी। तो इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। और ये रेसिपी आपको अच्छी लगी है, पसंद आई है, थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है ना, तो प्लीज़ इसे लाइक, कमेंट, शेयर। और दावत चैनल पर अगर आप नए हैं, पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, तो ऐसी नई नई और बहुत सारी वीडियोज़ देखने के लिए दावत चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थोड़ा सा मेल्टेड चॉकलेट मेरे पास बचा था तो उसे मैंने इस तरह से, ये जो बिस्किट का पैकेट होता है, बिस्किट्स आते हैं इसमें, तो उसमें मैंने वो सारा मेल्टेड चॉकलेट डाल दिया था। अब हमारा ये चॉकलेट का बार भी यहाँ पर तैयार हो चुका है। अब चाहे तो हम लोग इसे फ्रिज में रख सकते हैं और बाद में फिर से यूज़ कर सकते हैं। तो आप बचा हुआ चॉकलेट भी इस तरह से सेट करके फ्रिज में रख सकते हैं। तो ये भी ट्रिक आपके काम में आने वाली है। तो इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आप लोग कौन सी रेसिपी, कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो चलिए मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, टेक केयर।